जबकि हमसे यही कहता है कि -3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या चीज? गुणात्मक प्रतिलोम। इसी गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से आएगा? तो गुणा करने पर आना चाहिए कितना? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हेलो दोस्तों, देखिए आपके पास दिया हुआ है बाबू योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि योज्य प्रतिलोम और फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। सो ठीक है, यदि नहीं जान रहे हैं तो चलिए मैं आज आपको बता ही देता हूँ। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। इसमें आता है बाबू योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानने के लिए, बनाने के लिए। तो समझिए, देखिए योज्य प्रतिलोम को कहते हैं ना, योज्य प्रतिलोम कि उन दो संख्याएं, मतलब वैसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो जाए। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम का जो नियम है वो क्या कहता है? यदि a प्लस बी बराबर 0 हो रहा है, ठीक है, यदि a प्लस बी बराबर 0 हो रहा है तो ये एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होंगे। ठीक है, मतलब a का योज्य प्रतिलोम b होगा जबकि b का योज्य प्रतिलोम a होगा। ठीक है, ये आपका भी बस एक समझा रहे हैं। आगे आपको हम इसका क्वेश्चन भी बताएंगे, लोग बहुत आराम से देखिएगा। जबकि क्या कहता है बाबू? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज? गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना। तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। क्या कहलाएंगे? व्युत्क्रम। आप लोग समझिए बाबू क्या चीज? अगर a को b से गुना किया जाए, a को b से गुना किया जाए और गुना करने पर अगर आ गया इसका वैल्यू 1, तो हम कह सकते हैं कि a जो है तो b का गुणात्मक प्रतिलोम है और b जो है तो a का है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आपको देखिए मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से होता है। जैसे कि आपसे कहेगा क्या चीज? -3। चलिए हम मिटाते हैं इसी को। आपसे कहेगा बाबू -3 का बताइए हमको, आप पहले योज्य प्रतिलोम। -3 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा? कौन सी संख्या? देखिए ये ऋणात्मक के रूप में है। अब इसमें धनात्मक के रूप में संख्या जोड़िएगा, मतलब -3 अगर आप जोड़िएगा 3 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? +3 -3 कैंसिल, कितना हुआ? 0। मतलब -3 का जो योज्य प्रतिलोम होगा तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, जबकि हमसे यही कहता है कि -3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या चीज? गुणात्मक प्रतिलोम। इसी गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से आएगा? तो गुणा करने पर आना चाहिए कितना? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम गुणा करेंगे 1/-3 से। ठीक है, जब हम गुणा करते हैं 1/-3 से, क्या चीज? -3 से -3 कैंसिल, कितना रहा? 1। मतलब कि -3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/-3। अर्थात आप लोग को अच्छे से समझ में आने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं, वो ये चीज है। क्या चीज बाबू? देखिएगा, यदि आपसे पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का, जैसे कि -25/9, ठीक है, इसका आपसे पूछ जाए क्या चीज? योज्य प्रतिलोम। तो अगर ये ऋणात्मक के रूप में है तो आपको इसको क्या करना है? धनात्मक के रूप में दिखा देना है। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। किसी भी प्रकार से -17, तो आप दिखा दीजिए इसको 17। अगर आपको प्लस के रूप में बोल रहा है, जैसे सपोज 9/13, इसको आप दिखाइएगा -9/13। ठीक है, ये आपका हो गया योज्य प्रतिलोम के लिए। सही है, योज्य प्रतिलोम। लेकिन यही क्या चीज अगर आपसे पूछता है गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, किसी के बारे में? गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, कि चलिए आपको प्रश्न दे रहे हैं क्या चीज होगा कि 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जस्ट अपोजिट, अगर बटा के रूप में है ना, जस्ट अपोजिट कीजिए। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/1। नीचे आप 1 दीजिए या फिर नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/6 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 6/2, जस्ट उल्टा। ठीक है, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/3, 1/9 का गुणात्मक प्रतिलोम तो सिर्फ 9। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। 26 सॉरी -26/-23 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ क्या होगा? -26/-23 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिख सकते हैं इसको आप? -23/-26 भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस माइनस काट दीजिए, 23/26 आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट बस टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना।
जस्ट बताइएगा बाबू, कोई भागिएगा मत, कोई भागिएगा बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही है तो आपको टेस्ट देना एकदम अनिवार्य है, इसलिए आप लोग भागिए नहीं। बताइए, यदि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, बताइए -25 का जो होगा सो योज्य प्रतिलोम बताइएगा। -25 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है, क्या बताइएगा, योज्य प्रतिलोम। आपको क्या करना है, 2/3 का -2/3 का आपको बता देना है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या चीज, गुणात्मक प्रतिलोम, ये वाला सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दिखाइएगा, यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो -25 का योज्य प्रतिलोम और फिर -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। मैं ऊपर वेट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है ना, जल्दी से बाबू।